फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। स्टैंडर्ड 9th में फर्स्ट चैप्टर में हम आज करेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। बच्चों, वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस रैशनल और इरेशनल इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब जैसे मैं कोई ये इन द पी बाई क्यू है, रैशनल नंबर है, हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में करेंगे तो क्या होगा? ये आपका 4 2 8, 4 5 20, रिमाइंडर 0। तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन में हो गया। ये है टर्मिनेटिंग, ये है बच्चों टर्मिनेटिंग। अब इसी तरह से कोई और नंबर लेते हैं, 1/3 लें तो हमें पता है 3 3 9, फिर 1 3 3 9, तो ये क्या होगा? 0.3333। इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको रिकूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, रिकूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बच्चों ऐसा है कि रैशनल नंबर में या तो टर्मिनेट होगा या टर्मिनेट नहीं होगा। अब इस तरह से और हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। 1/7। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, देखो हम कर ही देते हैं, 3 फिर 0 7 4 28, 2 फिर 0 7 2 40, 6 फिर 0 7 8 56, 4 फिर 0 7 5 35, फिर 5 फिर 0 7 7 49। अब ये फिर 1 आ गया तो फिर यही आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 7, इस तरह से आता जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? 0 1 4 2 8 5 7 बार, ये बार लगा देंगे जो रिपीट होता है। ये भी क्या है? रिकूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब बच्चों हम इसी तरह से और ले लें 33/13। तो अगर इसको भी आप करोगे तो 2.538461, ये ब्लॉक ये बार बार रिपीट होगा। जितना बार बार रिपीट होगा उस पर बार आएगा, तो ये ध्यान रखना है। अब आपके पास 2 केसेस हैं। केस 1, when remainder 0, when remainder 0 in at some stage, कोई भी स्टेज पर जाकर के वो 0 आता है। एक तो ये केस है, ये तो टर्मिनेट हो जाता है, वो हो गया। दूसरा केस 2 जो है वो है रिमाइंडर जो है कभी भी रिमाइंडर नेवर 0, रिमाइंडर नेवर 0 एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज में जाकर के वो 0 नहीं होता, यानी वो रिपीट होता रहता है। तो बच्चों ये 2 तरह के केस हमारे पास होते हैं जिसमें हम डेसिमल एक्सपेंशन में करते हैं। रिमाइंडर 0 बचेगा तो वो क्या होगा? टर्मिनेट होगा। रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा तो वो क्या होगा? वो रिकूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। अब इसी तरह से अब एक यहां क्वेश्चन माइंड में स्ट्रक करता है बच्चों, एक वैलिड क्वेश्चन अराइज करता है हमारे माइंड में कि क्या हम डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में कर सकते हैं क्या? देखो ये तो बड़ा सिंपल है, 1000 1 2 3 के बाद पॉइंट है तो 1000 आ गया, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास कोई और नंबर है, मान लो 0.32 बार है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे करें? लेट x इक्वल टू 0.32 ये नंबर 1, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में करते हैं। अब देखो इसमें 3 2 पर बार था, 3 2 3 2 ये रिपीट हो रहा है, तो अगर एक पर बार हो
तो 10 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, 2 पर बार हो तो 100 से मल्टीप्लाई करें, तो बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100x हो गया, इक्वल टू ये क्या आ गया 32, ये देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट इधर आएंगे, तो 32 ये तो देखो इधर जो है वो रिपीट हो ही रहे हैं। अब देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, तो इसमें से 100x माइनस एक्स इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करोगे तो देखो ये तो माइनस हो ही जाएगा, 32 में 0 32 रह गए, तो 99x इक्वल टू 32, x इक्वल टू क्या है 32/99। तो बच्चों ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, x इक्वल टू 32/99, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अब समझे। अब हम करते हैं बच्चों एक्सरसाइज में आपका है, देखो एक्सरसाइज आप देखेंगे 1.3 एक्सरसाइज, इसमें 36/100 इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लेना है तो 0.36, वेरी इजी। अब 1/11 है, इसको लेना है तो जैसे हमने किया था 11 से डिवाइड करो इसको, 0.0 ये डिवाइड नहीं हो रहा, फिर क्या जाएगा 9, फिर ये 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप फिर करेंगे 0 फिर 9 99 फिर 1 आ गया, तो ये आपका आएगा 0.09 बार। इस तरह से बाकी क्वेश्चन आप इसके फर्स्ट पार्ट के ट्राई करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 1/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 0.142857 बार। आपको 2/7 का, आपको 3/7 का, 4/7 का ये पूछा गया है, बताना है। देखो 1/7 है, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2/7 बनता है, तो इसके आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 57 बार इस मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये इसका आंसर 2/7 का होगा, ठीक है ना। 2 7 14, 2 5 10 11, 2 8 16 117, 2 4 15, 0 पॉइंट ये भी बार आएगा। अब आपको 3/7 करना है तो इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/7 करना है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/7 करना है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है आपका इस तरह से होगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन एक्सप्रेस 0.6 बार, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में करना है, लेट x इक्वल टू 0.6 बार। नंबर 1 एक पर बार है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 10, 10x इक्वल टू ये 6 इधर आ जाएगा, 6 बार रहेगा, तो इसको आप 6 6 6 ऐसे भी कर सकते हो, इसको भी ऐसा कर सकते हो। अब इसमें से ये जो है ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 1 from 2 वी गेट 10x माइनस एक्स, कितना आएगा 10x माइनस एक्स, और इसमें से ये माइनस किया तो ये तो देखो पार्ट तो सारा कैंसिल हो ही जाता है, 6 में 0 भी 6 रहेगा, 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, इसको आप कैंसिल कर लें, 3 2 6 3 3 9, तो ये 2/3 जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया 0.6 का। अब देखो इसमें नेक्स्ट जो है वो और देखें 0.47 बार। अब इसमें 7 पर बार है, 4 पर नहीं है, ध्यान देना इसमें। लेट x इक्वल टू 0.47 बार, इसको नंबर 1 कह दें। पहले बिना बार की जो डिजिट है उसको इधर लेना है, फिर बार को लाना है, इसमें 2 बार करना है, ये ध्यान रखना है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इधर आएगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10,
तो 10x इक्वल टू 4.7 बार, ये नंबर 2। अब देखो ये 4 इधर आए, अब 7 जो बार लगा है वो अब लेना है, तो इसको भी इधर लाना है, तो एक ही डिजिट है तो 1 डिजिट है, तो 7 से 10 से मल्टीप्लाई करें तो 7 इधर आ जाएगा। अगेन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, और इसको करेंगे तो ये 7 इधर आ जाएगा, इधर तो 7 बार है। अब देखो, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये उसको इग्नोर कर देंगे, फर्स्ट को, लास्ट दोनों का डिफरेंस देखना है। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3 वी गेट 100x में से x कितना, 10x गया, कितना रह गया 100x माइनस 10x, 47 में से माइनस करें 4, ये तो कैंसिल हो जाता है, 43, तो 90x, देखो इसमें से ये गया 90x इक्वल टू 43, x इक्वल टू 43 अपॉन 90, तो देखो ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। इस तरह से अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपका 0.001, और तीनों पर बार है, 0.001 तीनों पर बार है, तो आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो देखते हैं इसको भी। लेट x इक्वल टू 0.001 बार, कितने से करेंगे 1000 से, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000, बच्चों इसको 1000 किया, 1000x इक्वल टू, ये 1000 से करेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, देखो ये आएगा 001 इधर आएगा, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.001 बार, ये नंबर 2। अब देखें इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 वी गेट, इसमें से 1000x माइनस x इक्वल टू 1, देखो ये तो पार्ट हो गया, ये 1 में 0 गया तो 1, ये कितना बचा 999x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बाई 999, ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 0.99999, ये आपसे ये पूछा गया इसमें कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है क्या, तो बच्चों ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है ना। इसी तरह से आप करेंगे 0.9 बार रख के, जो क्वेश्चन अभी किया था, तो ये 999 ये क्लोज टू 1 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। तो इसकी सेंस बनेगी कि ये 999 यानी कि क्लोज टू 1 है। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन आपका। अब फिफ्थ क्वेश्चन है 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन में करना है, 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन में, तो 17 से इसको डिवाइड करें, ये आप इटसेल्फ करके देखें। बच्चों आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस तरह के और भी क्वेश्चन आप ले करके आप ट्राई कर सकते हैं। 3/5 ले लें और 3/7 ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है ना। तो 2/7 ले लें, उसको फिर डेसिमल एक्सपेंशन में आपने करना है, ये अपना खुद का एग्जांपल लेना है। नेक्स्ट है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकूरिंग। इस तरह के एग्जांपल आपने देने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकूरिंग है। तो इस तरह के एग्जांपल आप दे सकते हो 0.1, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकूरिंग है। इस तरह के और एग्जांपल दे सकते हो 2, 0, 2, 2, 0, 2, 3, 0, ठीक है ना, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1। ये इस तरह के एग्जांपल जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकूरिंग है। अब है आपको फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर
बिटवीन 5/7 एंड आपका है 9/11। बच्चों ये रैशनल नंबर है, इनके बीच में इरेशनल नंबर बताना है। ये रैशनल नंबर है, इनके बीच में इरेशनल बताना है। तो पहले तो डेसिमल में ले लो इसको, 5 को 7 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये आ गया 7 7 से 49, ये 1, फिर 7 1 से 7, फिर 7 4 जा 28, फिर 2 0, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा 35, 5 अब वही आ गया। तो ये जो है आपका ब्लॉक बन गया 0 पॉइंट। अब इसके डेसिमल क्या बने, 7 1 4 2 8 5, इसके ये बने। अब 9/11 के देखें आप, तो 9/11 के क्या बनेंगे, 88 2 0 11 1 11, फिर 9 वही आ गया, यानी कि ये बनेंगे 0.8181 इसके, एंड क्या कहूं मैं 0.8181 ये हो गया, ठीक है। इसके ये हुए, ये बार लगा देते हैं। अब देखो इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन में ले लिया, ये दोनों रैशनल नंबर है और इनके बीच में क्या पूछा बच्चों, इरेशनल पूछा है। तो इरेशनल ये 71 है, ये 2 डिजिट देख लो, इनके बीच में आप 72, ये मैं बता रहा हूं 72, फिर 7 2 2 7, फिर 3 टाइम 2, ये लो, इनके बीच में एक हो गया। अब कितने पूछे आपसे, आपसे पूछे हैं 3 डिफरेंट, तो एक आ गया 7 5 7 5 5 7 5 5 एंड सो ऑन। एक और बता दो, ये 81 से पहले लेना है, तो आप 80 बता दो, आप अपने आंसर दे सकते हैं। तो ये जो है 3 रैशनल नंबर आ गए इनके बीच में। अब आपसे बच्चों पूछा है लास्ट क्वेश्चन कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। तो जब अनरूट में होता है तो वो क्या होता है, इरेशनल, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, इरेशनल। अब आपसे ये पूछा है ये इरेशनल है, रेशनल है, तो देखो इसका पूरा रूट निकल जाता है, तो अब ये रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद आप देख लेंगे लास्ट जैसे ये है 1 0 1 2 0 1 3 0, तो ये आपको पता है क्या है, इरेशनल है। बाकी इसमें जो भी नंबर है वो क्या है, रेशनल है। थैंक यू।